दोस्तों इस समय देखा जाए तो रशिया का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया और यहाँ के ऑफिशियल्स इसका कसूरवार भारत को ठहरा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट भारत ने ही शुरू करवाया है। इसका कारण ये है कि ये लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पा रहे हैं। इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, अभी ये लोग रशिया को हरवा तो सकते नहीं हैं और रशिया इनके कहने के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट को बंद भी नहीं करेगा, तो ये लोग सारा कसूरवार भारत को ठहरा रहे हैं ताकि इनकी जनता कहीं ना कहीं इस बात के लिए इन्हें माफ कर दे। इस वजह से ये लोग भारत को कसूरवार बीच में ठहरा रहे हैं। इसके लिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोग अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। दुनिया भर के देश भारत को डोमिनेट करने के लिए, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना चुके हैं। हमने आपको कई सारी वीडियोस बनाकर दी। अभी रिसेंटली 2+2 की वार्ता में भी आपने देखा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए न केवल काटसा प्रतिबंधों का डर दिखाया, बल्कि ह्यूमन राइट वायलेशन तक को मुद्दा बनाकर भारत को डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भारत की डिप्लोमेसी इस समय बड़ी जबरदस्त चल रही है और भारत किसी भी देश की बात मान ही नहीं रहा है। जो भी भारत को सही लग रहा है, जो भारत को एडवांटेज देगा, वही काम भारत कर रहा है। और लगातार भारत रशिया के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए है। रणनीतिक रिश्ते तो हमारे बहुत ज्यादा मजबूत हैं ही, लेकिन इस सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इन सारे दबावों के बाद व्यापारिक रिश्ते भी बढ़ चढ़कर शुरू हो चुके हैं। हमने रिसेंटली देखा कि रशिया ने काफी सस्ते ऑयल का भारत को ऑफर दिया। भारत ने ऑफर स्वीकार भी किया, अच्छी खासी क्वांटिटी में मंगवाया भी, कोयला मंगवाया। इसी के साथ साथ मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भारत $2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट रशिया में करेगा और व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों की जो सैंक्शंस वगैरह रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं इससे बाईपास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारत भी यहाँ पर दिखाना चाहता है कि देखिए हम लोग स्वतंत्र थे, हैं और रहेंगे। अभी दोस्तों खबर कुछ इस तरह की निकल कर आई है कि S-400 की जो 2nd रेजिमेंट है, पहली रेजिमेंट तो हमें 2021 दिसंबर में प्राप्त हो चुकी थी, उससे हम लोगों ने डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया था और मेरे हिसाब से अभी तक तो वो फुल्ली ऑपरेशनल भी हो गई होगी। लेकिन 2nd रेजिमेंट की अगर बात की जाए तो वो भी भारत को प्राप्त हो चुकी है। मैं इसी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ रशिया का, उस समय भारत वालों को डाउट था। आप लोग भी बार बार मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो 2nd रेजिमेंट का सुना था हमने कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से ठीक पहले, कि वो भी आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि एक रेजिमेंट जो S-400 की होती है, ये काफी बड़ी होती है। इसमें अलग अलग कई सारे सब सिस्टम्स होते हैं, तो इन्हें एक साथ भारत भेज देना यह पॉसिबल तो है नहीं। टुकड़ों टुकड़ों में, थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में ये भारत आएगी। तो इसकी डिलीवरी तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाकी इसके ऊपर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया था। अभी जब बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसकी डिलीवरी लेट जरूर होगी। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ उसी समय कई सारे रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये आश्वासन दिया गया भारत को कि भारत को चूंकि S-400 की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चीज़ को हम समझते हुए आश्वासन देना चाहेंगे कि इस डिलीवरी में बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी नहीं होगी और इस कॉन्फ्लिक्ट का बिल्कुल भी असर S-400 की डिलीवरी पर नहीं होगा। और फाइनली 2023 तक जो पांचों की पांचों रेजिमेंट भारत ने खरीदी है, उनकी डिलीवरी हम लोग भारत को कर देंगे। बिल्कुल भी इसमें लेट लतीफ़ी नहीं होगी। तो अभी इसी से रिलेटेड जो खबर निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से ये जो मंथ चल रहा है, यानी 8-10 यानी 15 दिन के लगभग और बाकी है अप्रैल मंथ, इस ड्यूरेशन में S-400 की जो 2nd रेजिमेंट है उसकी भी पूरी डिलीवरी भारत को मिल जाएगी। जी हाँ, ये एकदम नहले पे दहला वो अमेरिका का। बिल्कुल कल परसों की ही बात है कि अमेरिका के अंदर S जयशंकर साहब ने S-400 की डील को लेकर कहा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, हम आपके यहाँ के कानून नहीं मानते। भारत के कानूनों के हिसाब से हमारी रक्षा करने के लिए S-400 खरीदना लीगल है, तो हमने खरीद लिया। आपके हिसाब से अगर इनलीगल है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको प्रतिबंध लगाने हैं लगाइए, लेकिन हम लोग आपके प्रतिबंधों के चलते या आपके संविधान का पालन करने के लिए हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। और देखिए आज ये खबर निकल कर आई कि 2nd रेजिमेंट पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद बताया जा रहा है कि तुरंत ही इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अभी डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको स्पेशली चाइना के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वाले किसी भी इलाके में हम लोग इसका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो बताया गया था कि पंजाब रीजन में कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया गया है, ताकि चाइना या फिर पाकिस्तान दोनों को ही वहां से काउंटर किया जा सकेगा। परफेक्ट कोई लोकेशन थी। तो अभी ये दूसरे वाले की खबर यकीनन तगड़ी है। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा और ज्यादा पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर। आप देखेंगे कि भारत के ऊपर अब दबाव बनाने की कोशिशें थोड़ी सी ज्यादा होने लगेंगी। लेकिन जो कुछ भी हो, भारत और रशिया के बीच की जो दोस्ती थी, अगर इस प्रेशर के बाद भी वो नहीं टूट पा रही है, तो यकीनन ये फेविकॉल से जुड़ी हुई है, कभी नहीं टूट सकती। यकीनन ये खबर काफी अच्छी थी। आपका इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।